हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश की क्लास में आपका जो चैप्टर चल रहा था डायरी एंट्री, उसी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे एक बार फिर। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डायरी एंट्री। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो डायरी एंट्री होती है वो एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है, यानी कि किसी भी चीज पर आप अपने विचार प्रस्तुत करते हो। इसमें लेखक की फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, उसकी भावनाएं क्या है, एक्टिविटीज क्या है, ये सारी चीजें हम डायरी एंट्री में फिल करते हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ए ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट हैपेंस इन हिज हर लाइफ, यानी कि उसके जीवन में पर डे, क्योंकि जो डायरी होती है वो प्रतिदिन लिखी जाती है, ठीक है ना। तो उसके जीवन में या पूरे दिन में उसके साथ जो कुछ भी होता है, और शाम के समय जब वो अपने बिस्तर पर जाता है तो उससे पहले डायरी एंट्री करता है। उस डायरी एंट्री में अपने साथ दिन भर घटी घटनाओं को, उसने क्या देखा, क्या किया, क्या खाया, क्या पहना, है ना, उसके साथ क्या अजीब घटना हुई, तो इन सारी चीजों को जो राइटर होता है वो लिखता है अपनी डायरी में। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ए डायरी राइटिंग। कल मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यू रिसेंटली विजिटेड द 33rd इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला एट सूरजकुंड, फरीदाबाद। सपोज करिए आप सूरजकुंड, जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, वहां पर इंटरनेशनल मेला चल रहा था 33वां। क्राफ्ट का मतलब है जैसे हम कोई चीज अपने हाथ से बना करके लोगों को प्रदर्शित करते हैं। तो वहां पर जाकर के आपने बहुत ही मेले का आनंद लिया, अलग अलग चीजें देखी आपने। तो उसके लिए आपसे क्वेश्चन किया गया है, राइट ए डायरी एंट्री इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, यानी कि मेले में जाकर के आपने क्या क्या अनुभव प्राप्त किया, उसको आप 100 से 150 शब्दों में अपनी डायरी के लिए लिखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग डायरी वी राइट डेट एंड टाइम। तो डे सपोज करिए आज का है, तो आज है ट्यूसडे, यानी कि पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे लिखना है आपको, समझ गए ना, ये आपका लेफ्ट कॉर्नर है। तो यहां पर आप आज है ट्यूसडे, ठीक है, TUSDAY, कॉमा आज की डेट क्या है, आज 27 यानी कि 27 अप्रैल। ये हो गया आपका डे, हो गया डेट, हो गया। इसके जस्ट नीचे आपको टाइम डालना है। टाइम का मतलब है कि जब आप डायरी लिख रहे हो, सपोज करिए यू आर गोइंग टू योर बेड एट 9 PM, तो आप यहां पर 9 PM डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है डियर डायरी, ठीक है, आपने लिख दिया डियर डायरी। अब यहां से आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो आप जैसे सपोज करिए इस मेले में गए, तो आपने क्या क्या नोट किया, तो आप वहां पर ये लिखोगे सबसे पहले, क्योंकि आप स्वयं गए हो तो यू आर विटनेस, तो आप क्या कहोगे, आई हैव बीन विटनेस so many
नन टू बीट द सूरज कुंड फेयर। बीट का मतलब होता है अव्वल का देना, यानी कि लेकिन मैंने सूरज कुंड के जैसा मेला अपने जीवन में नहीं देखा। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। मुझे वहां पर जाकर के एक अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद आप वहां पर जो देखते हैं मेले के बारे में, सपोज करिए द क्राउड प्रेजेंट वाज अ प्रूफ ऑफ मेला पॉपुलरिटी। सबसे पहला जो आपका अनुभव है वो आपने बता दिया कि आई हैव विटनेस्ड सो मेनी फेयर्स इन माय लाइफ बट नन टू बीट द सूरजकुंड मेला। यानी कि मैंने जीवन में बहुत सारे मेले देखे, लेकिन सूरज कुंड के जैसा मेला मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। उसके बाद इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। मुझे वहां से एक अलग, एक स्पेशल अनुभव प्राप्त किया। अब आप मेले के बारे में बताओगे कि द क्राउड प्रेजेंट वाज अ प्रूफ ऑफ द मेला पॉपुलरिटी। यानी कि वहां पर जो भीड़ लगी थी उस मेले में, उससे पता चलता है कि सूरज कुंड के मेले की पॉपुलरिटी या प्रसिद्धि क्या है। ठीक है ना। द थीम स्टेट चूजन वाज महाराष्ट्र। यानी कि वहां पर सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग प्रदर्शनी लगी थी। तो जो महाराष्ट्र के द्वारा थीम स्टेट का प्रदर्शन किया गया, द फेयर वाज ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। क्लोज टू 20 countries and all the states of India participated in the fair। मैंने आपको बताया जो इंटरनेशनल फेयर होता है उसमें देश विदेश राज्य सभी जगह के लोग आकर के अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी जो यूनिक चीज बनाते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक है। द कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम इनएट्रेक्ट अस। यानी कि सबसे ज्यादा हम यदि किसी चीज से अट्रैक्ट हुए तो वो था वहां का जो कल्चरल इवनिंग, यानी कि शाम के समय में जो जिन राज्यों ने अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। ठीक है ना। इट शो चीज सम एग्जिट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इसमें देखिए क्राफ्ट वर्ड आया है, यानी कि उन राज्यों में प्रदर्शन करते समय अपने हाथ से जो वस्तुएं बनाई थी, यानी कि जो छोटे मोटे हथकरघा जो होते हैं वो लोग किस प्रकार से हाथ से उन चीजों को बनाते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। मल्टी क्यूजिंग फूड कोर्ट्स आल्सो प्रोवाइडेड द ऑथेंटिक cuisines from all over the world। यानी कि संसार के विभिन्न भागों से वहां पर उन वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए लाया गया था। द एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड जॉय राइड्स एडेड स्पार्कल टू इट। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी गई थी उन्होंने उन स्टेट्स के प्रोग्राम्स में चार चांद लगा दिए। यानी कि उन राज्यों के द्वारा जो प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई और उसके बाद जो स्पोर्ट्स एडवेंचर दिखाया गया उसने उन प्रोग्राम की रौनक और बढ़ाई। वी वांट फ्यू क्लॉथ्स फॉर आवर फ्रेंड्स। जैसे कि हम वहां पर गए थे तो हमने अपने याददाश्त के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदे। द फिजिकल एक्सर्शन वाज कैचिंग अप
but it was a reward in itself. I actually witnessed the various fact of over vibrant India. यानी कि भारतीय राज्यों से आई हुई जो प्रदर्शनी थी, आए हुए जो लोग थे, उनके द्वारा वहां पर जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम रिले किया गया, मैं उसका साक्षी हूं। यानी कि मैंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। अब उसके बाद क्या होगा, आपने बॉडी ऑफ का एंट्री लिख दी यहां पर। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। मैंने लास्ट में बताया था आपको सिग्नेचर, ठीक है ना। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। और नाम का मतलब है कि जो भी डायरी एंट्री कर रहा है, ठीक है ना, जो व्यक्ति डायरी एंट्री कर रहा है उसका नाम आएगा। सपोज करिए यहाँ पर ये डायरी एंट्री मैंने की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा नाम, और आपका क्वेश्चन होगा फिनिश। तो आपको केवल क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर आपको याद करना है। यानी कि सबसे पहले डे, उसके बाद डेट, उसके बाद टाइम, उसके बाद ये जो सैल्यूटेशन डाला जाता है डियर डायरी। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी आपको लिखना है, आपके अनुभव एक्सपीरियंसेस, आपके जो आप शेयर करना चाहते हैं डायरी के द्वारा, और उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायरी एंट्री किस प्रकार की जाती है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब मैं आपको एक या दो क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं, जो कि आपको अपनी क्लियर नोटबुक में इस टॉपिक के अंतर्गत राइट करना है, ठीक है ना। थैंक यू।